उनको आपत्ति है कि हमारे अलावा कोई खड़ा नहीं हो, कोई कंटेस्ट खड़ा मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। अभी मैं रक्सौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 में मौजूद हूं और यहां पे राजू जायसवाल वार्ड पार्षद पति राजू जायसवाल जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मुद्दा लेकर इस चुनाव में आए हैं और इनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल आर मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद, हमारे घर पर पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका। जी, आपका मेन मुद्दा क्या है कि जिसके लिए आप चुनाव मैदान में अपने पत्नी को उतारे हैं? मैंने इसमें क्या है कि स्वतंत्र आदमी है, उसमें देखा गया कि समाज में सेवा नहीं हो रहा है, तो सेवा भाव से हम लोग फील्ड में आए हैं। क्या गारंटी है कि आप सेवा कीजिएगा? ये तो एक बार मौका मिलने के बाद ही पता चलेगा। जैसे इस चुनाव के माहौल में सारे लोग दावा कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो लोग जनता के पास 5 सालों तक नजर तक नहीं आते हैं। अभी तो जो 15 साल से कुछ काम नहीं हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। 15 सालों में काम नहीं हुआ है तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे कि आप कर दीजिए? वो तो जनता के ऊपर है। हमारी समाज सेवा करते हैं हम, इसे राजनीतिक में है नहीं। ऐसे हमारी धर्म स्थक है, माना कि ओम शांति भवन में हम अपना कार्य में शांति में रहते हैं अपना, जो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी में। हमें एक समाज सेवा के लिए जनता लोग बोला कि आप एक अच्छे लग रहे हैं, उम्मीदवार लग रहे हैं कि आप खड़े हों तो आपको हम सुरक्षा वोट देंगे। अगर मान लीजिए कि वार्ड नंबर 22 की जनता आपका समर्थन करके आपको जिता दे तो आप वार्ड में क्या क्या विकास कीजिएगा? बहुत सी जो कमी जो है उसको पूरा किया जाएगा। आपको क्या कमियां नजर आ रही है? कमियां तो ये रोड नहीं बनी है, रोड जगह टूटा हुआ, नाला में प्लेट नहीं है, कहीं भी रोड बीच में तोड़ दिया गया, पानी बह रहा है, उसको बनाया नहीं गया है। प्लेट में कहीं भी प्लेट सही नहीं है, गड्ढा लगा हुआ है, उसमें गिर जाएगा तो टांग टूट जाएगा। और लाइट भी कहीं नहीं है, और कचरा कहीं जगह कहीं माने डस्टबिन नहीं है, कहीं भी डस्टबिन नहीं है। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार फोकस करे। जहां कचरे की बात आती है तो इनके घर के ये जनप्रतिनिधि और इनके घर के सामने ही जब सफाई नहीं है तो ये पूरे वार्ड को कैसे आप सफाई रख पाएंगे? घर की सफाई है, रोड पर सफाई है, रोड के साइड में बनाया गया है डस्टबिन रखने के लिए, कचरा रखने के लिए वही पूर्व बना कर रखे हैं, तो वहाँ रखा जाता है। अच्छा, और सुबह आती तो है आपने इसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? इसका बहिष्कार, इसको तो कितना बार बोला गया था, नहीं करते हैं वो। उसको डस्टबिन रखने के लिए बोलते हैं तो डस्टबिन रखते नहीं, बोलते तो नहीं। आपके घर के सामने ही जब सफाई नहीं है तो आप पूरे वार्ड को कैसे सफाई होती है, सुबह सफाई होती है, शाम को कचरा लगा हुआ तो फिर सुबह होगी तो सफाई हो जाएगा। ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि सुबह का सफाई हुआ। रोड देखिए क्लीन है, सफाई की नहीं है। लेकिन ये तो नहीं दिख रहा है। ये तो साइड में रखने का जगह हुआ, कचरा साइड में कचरा रखने का जगह हो गया, जगह बना दिया रखने के लिए। और यहाँ डस्टबिन है, एक भी डस्टबिन कहीं नहीं है। आपको मतलब जनता किस भरोसे पे आपको समर्थन करे, आपको जिताए? समर्थन क्या करी, समर्थन दे कि भाई जो 15 साल से काम नहीं आया था हमको परिवर्तन करना है। क्योंकि 2020 में एक ऐसा आपदा आया था हमारे देश में, उसमें आपने जनता के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया, जितना हमारा हेल्प किया मैंने सबको। जब हॉस्पिटल पहुंचाया, सबको सुई दिलवाना था वो किया गया, और सबको जो से गेहूं चावल तो नहीं था तो उनको दिया गया। और आप मान लीजिए कि आप जीत गए, आपके जीत जाने के बाद भी हमारा सवाल तीखा रहेगा, आज भी है, लेकिन आपके द्वारा कुछ तमाम पत्रकारों को पैसे के लिए बोला जाता है कि इंटरव्यू के लिए पैसा मांगते हैं, तो वो कौन ऐसे पत्रकार हैं आप जरा बताएं। मैं पहचानता नहीं हूँ, वो मांगा, हमने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, हम सक्षम में नहीं दे सकते हैं, बात खत्म, वहीं बैंड हो गया, वो चले गया, अपना चले गया। क्योंकि एक चंपारण बॉयज करके चैनल चलता है, उस चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया है, उस पे आपने बताया है कि कुछ तमाम पत्रकार इंटरव्यू के लिए पैसा मांगते हैं, तो क्या आप किस किस पत्रकारों से संपर्क किए कि आपसे इंटरव्यू के लिए पैसा मांगा? वो बच्चे बना किया था, वो बात किया था, वो उनसे दिया नहीं उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे बात किए थे? देखिए, तो इनका कहना है कि मैं बात नहीं किया था, मेरे बच्चे बात किए थे। आखिर वो कौन से तमाम पत्रकार थे? क्योंकि जो हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है, इस टीम से इन्होंने संपर्क नहीं किया और पता नहीं किस बिचौलियों के पास गए कि तमाम पत्रकार को ये घुसखोर कर रहे हैं। और आपके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन में पैसा दिए। बिचौलियों को मत कहा कीजिए, जहाँ निर्वाचन हो रहा था ना वहाँ पैसा लिया जा रहा था। आपने दिया? हमने नहीं दिया, वो बच्चे दिया उन्होंने। अच्छा, तो आपने जनप्रतिनिधि है, जब आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर आप पैसा क्यों दें? यानी कि आप भी भ्रष्टाचारी में हमने नहीं दिया, हमने नहीं मांगा, हमसे हमने दिया नहीं, हमने लड़के से बात करो। तो आपको मना कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, यानी कि आप भी भ्रष्टाचारियों में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम तो देते नहीं पैसा। वो तो बात किया ना, वो बात किया तो हम थोड़े दिए, वो तो बात किया ना तो दिया। तो हमने जब बोला कि जब पैसा मांग रहे हैं तो इनको इंटरव्यू देने से फायदा क्या है? जो पैसा न ले
तो चंपारण में आए और उनको इंटरव्यू दे दिया। इसमें दिक्कत क्या हो गई? और आपको जहां तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि आपको कुछ परेशानियां हुई थी, आपका कैंडिडेचर जो रद्द कराने की कोशिश की जा रही थी, वो किनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था? क्या मामला था कि आपका कैंडिडेचर रद्द कराया जा रहा था? उन्होंने एक सुगंधी देवी जो पूर्व जो हैं, जो संजय कुमार की पत्नी जो खड़ी है सुगंधी देवी, उनकी देवर संदीप कुमार उर्फ भोला बोलते हैं उनको, उन्होंने हमारे बारे में एप्लीकेशन डाला था कि इनके 4 बच्चे हैं, चौथा बच्चा इनका 2008 माने 12/8/2008 का जन्म इनका है। उन्होंने एक प्रज्ञापन पत्र सब दिया था, पत्र दरखास्त लिखकर और हमारे लिए एप्लीकेशन डाल दिया था। और डालने के बाद उसमें एक आधार कार्ड का नकल फोटोकॉपी निकालकर उसमें ऐड कर दिया था। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपसी रंजिश हो जिसके कारण ये दिया गया हो? नहीं ऐसा ये स्वतंत्र भारत है और सबका हक है कि कुछ अपना चुनाव लड़ सकता है, जनता जिसको चुनेगी वो कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि आपका कैंडिडेचर रद्द करा देना? तो वो तो हमेशा करते हैं, हर इलेक्शन में करते हैं। ये एक इलेक्शन नहीं है, किसी इलेक्शन में नहीं है कि वो ऐसा करते हैं। और ये कर उनको ऑफिस आप पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं कि आप ऐसा? मैं पहला बार लड़ा हूँ। पहले बार लड़ा। तो फिर आप कैसे बता रहे हैं कि उनका हमेशा का यही काम है? देखते हैं ना, हम भी तो उनको वोट दिए हैं ना, हम भी तो वोट दिए हैं उनको। तो जब 15 सालों से उन लोगों ने काम नहीं किया तो फिर आपने उनको वोट देके कैसे जिता दिया? इस साल नहीं वोट दिए, जीता है कि काम करेंगे, हर साल करेंगे, बोलेंगे अब करेंगे। तो हमने देखा कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, समाज से बने। नहीं है कि आप भी जीतने के बाद काम नहीं कराइएगा? ये तो एक बार मौका देने के बाद पता चलेगा ना। नहीं करेंगे तो उतार के फेंक देगा सीट से, दूसरे बार वोट नहीं देंगे हमको। 5 साल में पॉकेट भर लेंगे, उसके बाद जनता फेंक देगी। भरने की बात नहीं, वो तो जनता तो आपको ऐसे भी हटा देगी, जीतने के बाद अगर काम नहीं कीजिएगा जनता ऐसे भी हटा देगी। लेकिन आप ये कैसे? मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए आपको मैं कैसे मान लूं कि आप चुनाव जीतने के बाद वार्ड का विकास कीजिएगा? एकदम विश्वास, सबसे बड़ी क्या विश्वास, जनता पर विश्वास हमें की है। तो जनता तो हमेशा जनप्रतिनिधियों पे विश्वास करती है, भरोसा करती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जीतने के बाद भरोसा तोड़ देते हैं। वैसा नहीं होगा, हम तो पहले से भी सेवा कर रहे हैं ना। जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ रोड में पानी में भर रहा था, तो बोला गया कि भाई ये रोड में पानी भरवाए, तो बोले कि अभी हम नहीं हो सकते, अभी होगा, बाद में होगा, बाद में करते करते तो जाने आने में रास्ता में दिक्कत हो रही थी पब्लिक को, तो उसमें हमने 22 टेलर माटी गिरवा के भरवा दिया। 22 टेलर माटी? जी। तो ऐसा तो नहीं कि आप जनता को प्रलोभन देने का कोशिश किए हैं? 22 टेलर माटी जनता से पूछिए जाकर, वहाँ आप जाकर वहाँ पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। है कि चुनाव सामने है तो आपने मिट्टी भरवा के जनता को प्रलोभन देने का? असत्य है कि असत्य है, जाकर वहाँ फ्रंट पर देखिए, पूछिए, इंक्वायरी कीजिए, वहाँ भी वीडियो लीजिए, वहाँ भी पत्रकार से जाकर पूछिए, पब्लिक से, जनता से। चलिए, इनका कहना है कि हमने चुनाव से पूर्व 22 टेलर मिट्टी रोड पे भरवाया, तो आखिर क्या मामला है और क्यों भरवाएं ये तो खैर मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं वार्ड नंबर 22 के जनता से ये अपील करूंगा कि जो भी चुनाव कीजिएगा सही चुनाव कीजिएगा, क्योंकि बिचौलियों के चक्कर में पड़ के कुछ ऐसे लोगों को गद्दी पे नहीं बैठा दीजिएगा कि फिर 5 साल वही घसीटना पड़े और वार्ड का विकास रुक जाए। तो मैं आगे ऐसा आरोप ये डालते हैं, ये देखिए डुप्लीकेट बना कर डाला है, इसको स्कैन कीजिए, स्कैन कर कि डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के और हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया था कि हमारा कैंडिडेटर रद्द हो जाए, हम चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन इनके फिर जब पता चला इनको, तो ये बात किए, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड सामने रखें, उसके बाद इनको चुनाव चिन्ह मिला। ऐसा तो उनको करना नहीं चाहिए ना। अगर पूरे जनता पर विश्वास है, पूरे विश्वास है उनको, तो ये तो करना नहीं चाहिए। 10 खड़ा हो, 20 खड़ा हो, अगर हमारे में अच्छाई है, हमें जनता चाहती है, तो उसको तो वोट मिलेगा ही। और मैं निवर्तमान जो वार्ड पार्षद है सुगंधी देवी, मैं उनके घर वालों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे चैनल पे आके अपनी भी बात रखें, क्योंकि इनका आरोप है कि उनके देवर संदीप कुमार के द्वारा हमारे ऊपर आपत्ति के लिए दरखास्त दिया गया था, जिसके लिए हमारा कैंडिडेटर रद्द करना था। लेकिन संजोग सही था कि इनके पास ओरिजिनल जो डाटा था, इन्होंने ओरिजिनल डाटा सामने रखा, जिसके तहत इनका कैंडिडेटर बच गया। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। धन्यवाद।